गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित मलिक एजुकेशन हब जज्जर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम आज लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास, जो बहुत ही शानदार होने वाली है। और प्रत्येक पेपर में दो तीन क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, आज तारीख है 23/4/2022। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये रहा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्बो टर्नल कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा थापरनगर में। थापरनगर कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की रांची। झारखंड के सीएम की बात करें तो सीएम है यहाँ के हेमंत सोरेन। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है रमेश बैस। इसमें रेलवे की बात आई है तो भारतीय रेलवे की स्थापना पूछ लेते कई बार। रेलवे स्थापना होगी इसमें 16 अप्रैल 1853 को। इसमें रेलवे का हेडक्वार्टर की बात करते हैं। रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। वर्तमान रेलवे मंत्री हैं कौन? वर्तमान रेलवे मंत्री हैं कौन? अश्वनी वैष्णव। रेलवे के सीईओ हैं के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया। कौन बनाया गया? तो इसमें कौन बनाया गया है स्वच्छ गंगा मिशन का? जी अशोक कुमार को।
को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है। रामानुजनाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी। तो इसमें इसका प्रतिमा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोदी के द्वारा। उद्घाटन। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ इक्विलिटी नाम से 5 फरवरी 2022 को उद्घाटन किया था। तो तेलंगाना की बात आई तो तेलंगाना 29वां राज्य बना था। इसके कुछ फैक्ट ले लेते हैं। 29वां राज्य बना था 2 मई 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो तेलंगाना के सीएम की बात कर लेते हैं। तेलंगाना सीएम है श्री के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल की बात कर लेते हैं। राज्यपाल है टी सौंदराजन यहाँ की राज्यपाल है। वो महिला है यहाँ के राज्यपाल में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विकास एवं शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? तो मनाया गया 6 अप्रैल को। इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही सभी के लिए एक सतत और
शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, सभी के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना खेल का योगदान। इसको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में हो जाएगा ये securing a sustainable and peaceful future for all the contribution of sports। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। इससे पहले विदेश सचिव कौन थे हमारे? इससे पहले ये किसकी जगह लेंगे? इससे पहले हर्षवर्धन श्रृंखला, एक राजा भी हुआ है हर्षवर्धन श्रृंखला थे। इससे पहले हर्षवर्धन श्रृंखला थे। तो विनय मोहन क्वात्रा हमारे विदेश सचिव बने। ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए हम, ये भी कुछ नुक्तियाँ हैं न्यू, ये इम्पोर्टेंट में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है हमारा। वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा।
मनोज आहूजा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी अनंत। नागेश्वरन। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन ये हमारे चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर बने हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए, वन अनुसंधान का केंद्र कहाँ है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक डायरेक्टर जनरल बनी है। कौन बनी है? आंसर देखेंगे इसमें। इसका आंसर है रेणु सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हुए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनेंगे। कौन बनेंगे नए प्रमुख? तो इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ये कौन है? वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। भारतीय थल सेना का नाम आया तो भारतीय थल सेना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना, भारतीय थल सेना की स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1895। इसका हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके दिवस की बात कर लेते हैं। दिवस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। इसका आदर्श वाक्य की बात कर लेते हैं। तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा प्रकृति
प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया? भूपेंद्र यादव ने। ये भूपेंद्र यादव कौन हैं? ये हैं हमारे केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भैया, परिवर्तन मंत्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 मनाया गया। कब मनाया गया भैया? 16 मार्च को। इसकी थीम पूछ लेते हैं कई बार। थीम क्या रही इसकी? थीम रही सभी के लिए टीके। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 मनाया गया। कब मनाया गया? 15 मार्च को। इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया। किसको दिया गया भैया? ये दिया गया आरिफा जौहरी को। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को दिया जाता है भाई। मीडिया कर्मी को दिया जाता है। ये कहाँ की है? मुंबई की पत्रकार है भाई। मुंबई की पत्रकार है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की आर्थिक राजधानी है। और यहाँ के सीएम हैं श्री उद्धव ठाकरे जी और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हुए 13वां ग्रीन स्ट्रॉम फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता हमारा मोहम्मद रजा मानसूमी ने। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार किसने जीता? ये पुरस्कार जीता हमारा मारियो मार्शल ने। ये कहाँ के हैं? चिली देश से हैं भाई, चिली से। चिली देश दक्षिण अमेरिका में आता है, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है दक्षिण अमेरिका के अंदर चिली देश। तो चिली की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो चिली की राजधानी है यहाँ की क्या है? सेंटियागो यहाँ की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 भी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इम्पोर्टेंट है। यो है वन्यजीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया? तो इसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर देश है दक्षिण अमेरिका में वन्यजीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया।
इक्वाडोर। इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं, तो इसकी राजधानी है इसकी क्यूटो। और इसके राष्ट्रपति हैं गुइलेमारो लासो। पता नहीं कैसे कैसे नाम उठपटे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 भी कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इक्वाडोर वन्यजीवों के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। राजधानी है क्यूटो। यहाँ राष्ट्रपति हैं गुइलेमारो लासो। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है गणगौर। इसमें भोले और पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया पधारो हमारे देश, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग धंधा का दर्जा दिया था। पहला राज्य बना था ये। विश्व मरु उत्सव। राजस्थान में विश्व मरु उत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। और यह पर्यटन को बढ़ावा देने वाला, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना था। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के राजधानी है जयपुर। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है हमारा करन्स्टाइन, CRUNCH, करन्स्टाइन नरेंद्र मोदी। ये बुक है एक, इम्पोर्टेंट है ये भी। नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके लेखक कौन हैं? श्री राम चोलिया इसके लेखक हैं। बुक का क्या नाम है? करन्स्टाइन नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? श्री राम चोलिया ने। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा
क्वेश्चन नंबर 20 हमारा AANS पुरस्कार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 19-20 AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। कौन बने? पहला पाया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पा होगा। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। कहाँ के हैं ये? उड़ीसा के राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम हैं, कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक कछुए की प्रजाति पाई जाती है, ओलिव रिडले। और यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क है। और उड़ीसा में सूर्य का कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, जो व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। और चांदीपुर टेस्टिंग मिसाइल है यहाँ पर। चांदीपुर टेस्टिंग मिसाइल है। और कटक चावल अनुसंधान केंद्र है। कटक ये वही कटक है जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हमारे क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।